नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। डोमिसाइल नीति लागू कर दिए बिहार के मुख्यमंत्री उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार पिछले 5 जून से पटना की सड़कों पर ही नहीं बल्कि राज्य के अलग-अलग जिलों के सड़कों पर लगातार अपनी मांग रखते नजर आ रहे थे। और उसके बाद जो भी लोग हैं राजनीतिक गलियारे में, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अपने अपने स्तर से बयान शुरू कर दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब इनको प्रधानमंत्री बनना था, यानी मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उनको प्रधानमंत्री बनना था, तब इन्होंने डोमिसाइल कैंसिल कर दिया था। और अब जब मुख्यमंत्री बनना है फिर से, तो डोमिसाइल लागू हो गया। स्थिति इस पर यह बन रही है कि भाई कॉपी करने वाली बात कि हमारा ये नीतीश कुमार हमारे फॉलोवर हैं, हमारे विजन के फॉलोवर हैं। अब इस बात को लेकर जब हम जदयू में पहुंचे, जनता दल यूनाइटेड में, तो यहाँ के जो मंत्री हैं, इस पार्टी से जो मंत्री हैं लेसी सिंह जी, और इस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, दोनों ने जमकर काउंटर किया है तेजस्वी यादव के उस बयान का। हम सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी एनडीए सरकार का। डोमिसाइल नीति जो शिक्षक बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू की गई है और जिससे कि हमारे बिहार के जो युवा युवती हैं उनको अधिक से अधिक युवाओं को फायदा होगा, उनको अवसर मिलेगा। ये ऐतिहासिक फैसला हर एक दिन हमारी सरकार ले रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। युवाओं को अवसर देने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले, उनको नौकरी में जगह मिले, इसके लिए ये लागू की गई है। पर लेकिन विपक्ष है, तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि तेजस्वी आगे आगे सरकार पीछे पीछे मेरी कॉपी कर रही है, नकलची सरकार है। तो उनका जब सरकार था तो उस समय क्यों नहीं किए, रोजगार क्यों नहीं दिए? 15 वर्ष उनके पार्टी का, उनके अलायंस का, कांग्रेस आरजेडी का सरकार रहा, उस समय कौन हाथ पकड़ा था? उस समय क्यों नहीं दिए? अब एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला ले रहे हैं, अपना वाहवाही ले रहे हैं। इससे बिहार की जनता देख रही है कि सरकार किनकी है और नेतृत्व करता कौन है। पर कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने डोमिसाइल हटा दिया, अब फिर से मुख्यमंत्री बनना है तो डोमिसाइल लागू कर दिए। देखिए, उनके कहने और सुनने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है हमारी सेहत, सरकार के सेहत पर। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, उनके हित के लिए काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है, जिससे बिहार के युवाओं को फायदा मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा उनको आगे कहने के लिए। तो वही रिपीट कर रहे हैं जो सरकार काम कर रही है, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। हर एक कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा रहा है, बिहार के हित के लिए लिया जा रहा है, बिहार के युवाओं के लिए लिया जा रहा है, यहाँ के महिलाओं के लिए लिया जा रहा है। तब उन लोगों को बेचैनी है, तो बेचैनी रहे, लेकिन बिहार की जनता महसूस कर रही है। आने वाली जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है उसमें दिखाई देगा। तो किसी का कॉपी नहीं होता है, काम करने वाली जो सरकार होती है उनका अलग ही जलवा होता है। जब इनकी सरकार थी 15 वर्ष तक, इन्होंने उस समय माँ बहन योजना क्यों नहीं लागू की? उसमें कौन हाथ पकड़ा था? महिला मुख्यमंत्री थी बिहार में, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो क्यों नहीं महिलाओं के हित के लिए एक भी निर्णय लिए गए? हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के हित के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए निर्णय लिए हैं। चाहे डोमिसाइल नीति लागू हो या हमारी आशा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, ममता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, सबके लिए निर्णय लिए हैं। चाहे हमारी जो सेविका है उनके लिए जो स्मार्ट मोबाइल देने की बात हो, तो अनेकों योजना जो है लागू किए हैं, अनेकों अहम फैसले लिए हैं जिससे बिहार की तरक्की को पंख लगेगी। ये बेचैनी है, हताशा है, निराशा है, कुछ एजेंडा उनके पास नहीं है विपक्ष के पास। सिर्फ जो हमारी सरकार
जो नीतियां बना रही है सरकार, जो काम कर रही है उसका वाहवाही लेना चाहते हैं। तो ये कोई तर्क संगत बात नहीं है कि एनडीए सरकार ले रही है निर्णय, मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि हम ही हमारे कहने पर ले रहे हैं। तो वो सलाहकार थोड़े होते हैं उससे मुख्यमंत्री जी का, वो सलाह दे रहे हैं तब मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। नौमा पास नौमा फेल व्यक्ति क्या बोले? उनको बिहार के लोगों से, जनभावनाओं से उनको क्या मतलब? जिस लोगों को सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं उनको आम लोगों को और क्या वास्ता है? अब तो जानते हैं कि जो डोमिसाइल जो नीति लाया गया है, यह नीति कितना युवाओं के लिए कारगर होगा और ऐतिहासिक है निर्णय यह, और उससे युवाओं को जो है अवसर मिलेगा, सशक्त होगा। और ये जो लाया गया बहुत ही बेहतर माननीय, मैं इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और जिस विरोधी दल नेता के बारे में आप बोल रहे हैं तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है? वो जो है उनको तो हमेशा झूठी पीते सुबह शाम, तो उनको तो सत्य का बोध कभी है नहीं, होता नहीं, उनको सत्य से कोई मतलब वास्ता है नहीं। तो इस तरह के लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है? 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता जो है तेजस्वी यादव को अस्थायी रूप से घर बैठा देगी, जान लीजिए। कह रहे कि प्रधानमंत्री बनना था, उन्होंने डोमिसाइल हटा दिया, अब फिर से मुख्यमंत्री बनना है तो डोमिसाइल लागू कर दिया। आप अब जान रहे हैं कि हमारे नेता दिन रात काम करते रहते हैं, साल के 365 दिन नहीं। ये जो है ना, हर पल बिहार के लोगों को तरक्की कैसे हो, हर परिवार खुशहाल कैसे हो, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, इसके लिए हमारे नेता काम करते हैं। और हमारे नेता हर जो 14 करोड़ जो जनता है, जो परिवार है, उसको अपना परिवार समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं, बिहार की तरक्की के लिए काम करते हैं। जिन लोगों को सिर्फ अपना परिवार ही दिखाई देता है, वो तो इसी तरह के अनाप शनाप, जिनको काम से कोई मतलब नहीं है, वो तो यही बोलेंगे। और नौमा पास लोग जो है, नौमा फेल कहते ना, कि नौमा फेल लोग जो है ये बताएंगे हमारे नेता के बारे में, हमारे नेता के विजन के बारे में, जिसके विजन के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री के विजन के बारे में सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है, उन्होंने भी सहारा है। और जो अफ्रीकी जो है अन्य प्रदेश स्टेट लागू किया इस हमारे नेता की योजनाओं को अनुकरण कर रहा है, तो उनके विजन को कहता है नकल करना नहीं। हमारे नेता की जो योजना है उसके बारे में नकल करना, तो नौमा भला कोई नौमा फेल व्यक्ति का कोई लेना चाहेगा, नकल करेगा? जो अपना न कोई अपना न क्रिकेट खेल रहे थे तो न क्रिकेट में अच्छा बेहतर कर पाए, और न पढ़ाई में जो आदमी बेहतर कर पाया, उससे कौन आदमी नकल करेगा? तो हंसने वाली है बात नहीं। तो इस तरह की बात सुन के बड़ा अटपटा लगता है। तो सोचिए ना कि 2-2 ईपी के नंबर कैसे हुआ, आप 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाया, ये तो कानूनन अपराध है ना। तो तेजस्वी यादव को आगे आके बताना चाहिए लोगों को कि आप किस तरह लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आप कैसे ये अपराधी काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए। ये तो अपराध है, बिल्कुल अपराध है। तो जो अपराध उस परिवार से, लालू परिवार के लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है, जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है? तो ये छोटी बात है ना, इस तरह का जो छोटी छोटी अपराध तो छोटी बात है। बड़ा बड़ा जो अपराध घोट गया है उसके बारे में तो सब छोटी बात है। तो राहुल गांधी की यात्रा थी, अब उसे आगे बढ़ा दिया गया, 10 को उनकी यात्रा शुरू होने वाली। देखिए, किसी का यात्रा हो जाए बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोग पसंद करते हैं, उनकी योजनाओं को लोग जानते हैं, उनके लोगों में विश्वास है, और लोग जो है नीतीश कुमार जी को विकास और विश्वास का प्रतीक समझते हैं। और बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है 2025 का, उसमें जो है पूरे बिहार के लोग मन बना लिया है कि फिर से नीतीश कुमार 2025 में 225 फिर से नीतीश। इसी संकल्प में आम जनता भी लगे हुए हैं, यही आम जनभावनाओं का भी जो है यही मन है लोगों का।
स्पष्ट हो गया होगा क्या बातें चल रही है राजनीतिक गलियारे में। भाई एक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के विजन को सिर्फ अपना देश ही नहीं बल्कि दुनिया मानती है, और ये जो है नौमी फेल जो व्यक्ति हैं तेजस्वी यादव, इनकी सोच इतनी ही हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री जो हैं लेसी सिंह जी, वो कह रही हैं कि उनके पर्सनल सलाहकार हैं क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के। अब ऐसे सवालों का जवाब जो है अब मिलते नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आम जो पब्लिक है, आम जो जनता है, वो इन बातों को कैसे समझती है। क्योंकि भाई राजनीतिज्ञों की जो बातें हैं वो बड़ा ही गोल गोल होती है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे हम, और उसके बाद फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।